हेलो एवरीवन यार, आज मैं आप सभी जेई एस्पिरेंट्स के सामने एक स्टोरी सुनाने वाला हूं जो एक मेरा ऐसा स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ा था एटीपी स्टार में और आज वो मेरा जूनियर है जो आईआईटी रुड़की में उसका एडमिशन हो चुका है। तो यार वो मेरे पास आया एक दिन और मुझसे उसने पूछा, क्लास के बाद उसने पूछा कि सर मैं पढ़ता बहुत हूँ लेकिन मेरे वो मार्क्स नहीं आ रहे। मैं जेई एडवांस क्रैक करना चाहता हूँ, अच्छी रैंक लाना चाहता हूँ, पर लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं उस लेवल के जो आने चाहिए। फिर मैंने उससे कुछ सवाल पूछे और उनके जवाब मुझे मिले और उसके बाद क्या सवाल जवाब हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला सवाल मैंने उससे पूछा कि क्या तुम क्लास रेगुलरली अटेंड करते हो? तो उसने बोला हाँ सर, मैं क्लास तो रेगुलरली अटेंड करता हूँ। अब फिर मैंने उससे पूछा कि क्लास में जब सवाल कराए जाते हैं, जब टीचर आपसे क्वेश्चन कराता है तो आप क्या करते हो? उसने बोला सर मैं अटेम्प्ट करता हूँ लेकिन नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाते और फिर मैं वेट करता हूँ कि सर कब मुझे बताएंगे सोल्यूशन। तो यहीं पे पहली प्रॉब्लम उस स्टूडेंट की थी कि वो क्वेश्चन क्लास में जब ट्राई करता था वो पूरी शिद्दत के साथ उनको ट्राई नहीं करता था और हल्का फुल्का अटेम्प्ट करना था, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाता था। ये उसकी पहली गलती थी और जो मैंने उसको बताई। सेकंड, फिर मैंने उससे पूछा कि भाई घर जाके होमवर्क करते हो क्या? उसने बोला कि हाँ सर, होमवर्क तो मैं करता हूँ। मैंने कहा कैसे करते हो? क्या तुम अच्छे क्वेश्चन, सारे के सारे जो टफ क्वेश्चन हैं उनको कैसे ट्राई करते हो? उसने बोला कि सर टफ क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूं लेकिन जब मुझसे एक बार वो नहीं होता तो होमवर्क करने का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मैं उसके बाद उसको ज्यादा बार ट्राई करने का मुझे टाइम नहीं मिलता और फिर मैं अगले दिन सर जब मुझे बताते तब मैं उसको मतलब समझ लेता हूं और मुझे लगता है कि मुझसे हो गया। ये उसकी सेकंड मिस्टेक थी कि जब घर पे वो जाए, चाहे उसका होमवर्क यहां इतना ना हो, पूरा ना हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन है उनको आप कितना बढ़िया से अटेम्प्ट करते हो, क्वालिटी से अटेम्प्ट करते हो, कितने एफर्ट देते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसी से ब्रेन डेवलप होता है। ये जवाब मैंने उसको दिया, उसको बताया कि उसको इंप्लीमेंट करना है। अब उसके बाद मैंने बोला कि क्या तुम अब टेस्ट प्रॉपरली देते हो? उसने बोला हाँ सर, मैं सारे के सारे टेस्ट देता हूं लेकिन हर टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस लगभग वैसा ही है जैसा चलता आ रहा था, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो यहां पे प्रॉब्लम ये थी। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हो? तो सर मैंने एनालिसिस तो नहीं किया, मैंने प्रॉपर नोटबुक तो नहीं बनाई। तो यहाँ उसकी थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक थी कि उसने एनालिसिस प्रॉपरली नहीं किया। उसने असल में नहीं पहचाना कि कहाँ पे वो स्टक हो रहा है। उसने क्वेश्चन वाइज एनालिसिस नहीं किया कि वो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कंसेप्चुअल मिस्टेक आ रही है। भाई सिली मिस्टेक, ज़्यादा स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि मेरी सिली मिस्टेक हो रही है। वो भी यही बोल रहा सर मेरी बड़ी सिली मिस्टेक हो रही है। अरे भाई सिल्ली तो ठीक है लेकिन सिल्ली में गिल्ली कहाँ है? मतलब असल में प्रॉब्लम कहाँ है वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है, कंसेप्चुअल मिस्टेक आ रही है, किस तरह की गलती है भाई, तभी तो उस बीमारी का इलाज होगा। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया सर मैं बहुत सारी कैलकुलेशन एरर करता हूँ। तो यार कैलकुलेशन अगर वो एरर करते हो तो ऐसे केस में कैलकुलेटर का यूज़ मिनिमम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और खुद से कैलकुलेशन करना चाहिए। कैलकुलेशन के बहुत सारे फंडे भी होते हैं जो मैंने उसको बताया, उसको उसने इंप्लीमेंट किया। तो उसने तीनों स्टेजेस पे अपनी प्रिपरेशन को सुधारा। जो स्टूडेंट है उसने जब क्लास करता था तो क्लास प्रॉपरली करी और क्लास के दौरान जो क्वेश्चंस हैं समझा तो सही लेकिन क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट किया। सेकंड चीज उसने क्या की, घर पे जब होमवर्क किया तो चाहे उसका होमवर्क कम हुआ पर उसने क्वालिटी पे फोकस किया, यानी अच्छे क्वेश्चंस को उसने ज्यादा तवज्जो दी और सिर्फ टीचर के सॉल्यूशन पे और डाउट सॉल्विंग पे निर्भर वो नहीं रहा। एंड थर्ड, उसने एक नोटबुक बनाई। उस नोटबुक की हेल्प से उसने लगातार अपने जो मॉक टेस्ट थे, जो एटीपी स्टार में मॉक टेस्ट होते थे, उनको प्रॉपरली एनालाइज किया और उसके बेसिस पे उसकी प्रिपरेशन एवरी मंथ हमने मॉनिटर की और मॉनिटर करने के बाद, मेंटरशिप देने के बाद लगातार उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती गई। ओके गाइस, तो इस तरीके से फाइनली उस स्टूडेंट का जो लेवल था वो बढ़ता गया एंड फाइनली ही क्रैक्ड आईआईटी जेईई एडवांस इन 2021 एंड फाइनली ही गॉट एडमिशन टू आईआईटी रुड़की। तो गाइज आप भी ये कर सकते हो, बस आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप जो मैं आपको रेगुलरली एटीपी स्टार चैनल की हेल्प से देता रहूंगा। बाकी आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। याद रखिए हर प्रॉब्लम का जवाब आपको पता है कहीं ना कहीं, लेकिन स्टिल जिनका नहीं पता है, जहां पे आप स्टक हो, आस्क मी एंड जितना जल्दी हो सकेगा आई विल मेक अ वीडियो on it. Okay guys, bye bye, take care and keep preparing well.